मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी वर्ष 2021 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। यह याचिका राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दायर की गई। दरअसल सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2001 में आदेश पारित किया था, जिसके तहत पूरे देश के प्रत्येक जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश में अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया है कि राज्य के किसी भी जिले में इस दिशा के कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, जबकि बार बार इसकी आवश्यकता और तत्कालिकता को रेखांकित किया गया है। दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मक्सी में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उन्होंने स्वयं डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्री, आईपीएस एसोसिएशन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिले के एसपी पद पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया था, लेकिन आज उस अधिकारी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न ही उसका तबादला किया गया है। वहीं रतलाम में हुए एक नए मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के आरोपों की जांच में एसपी और एडिशनल एसपी की वास्तविकता स्पष्ट की गई थी और झूठा आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद संबंधित एसपी को तत्काल प्रभाव से रतलाम से हटाकर रेलवे एसपी बना दिया गया। दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट में उचित और न्यायोचित हस्तक्षेप की अपील की है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख जल्द तय करने की बात कही है। देखिए, कल संविधान दिवस था और जिस प्रकार से देश के संविधान पर प्रहार आज हो रहे हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों को उनकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक का ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। ये तो आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात, जहां तक एसआईआर की बात है वो बात होगी। मेरी पिटीशन एक बुनियादी सवाल पर थी, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक है कि नहीं? क्या मुसलमानों को भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 है, उसके अधिकार उनके हैं कि नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने, मैं कहता हूं कि पूरे 22 साल में लगातार चुन चुनकर, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है आपस में, तो मुसलमान गिरफ्तार हो जाता है, उसके मकान गिरा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर गैर मुसलमान है उसको बचा लिया जाता है। ये अनेक उदाहरण मेरे पास है। और दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में सरकार समझ में नहीं आती कि ये संविधान से चलेगी, ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी। इन सब बातों को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। वो पिटीशन फाइल हुई थी तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में फैसला हुआ था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी। गाइडलाइंस क्या थी कि उसको, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब वायलेंस होता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित की जाए। अब उसमें 3 हेडिंग में दिए थे उन्होंने, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कैसे उसको रोका जा सकता है। उसका उन्होंने पहला कहा था कि हर जिले में 3 महीने के अंदर, 2018 का ये ऑर्डर है, 3 महीने में हर जिले में दंगे फसाद रोकने के लिए एसपी रैंक का नोडल ऑफिसर तैनात किया जाएगा। क्या कोई मध्य प्रदेश के जिले में नोडल ऑफिसर बना है क्या? एक। दूसरा ये था कि पूरे प्रदेश में कौन से जिले, कौन से सब डिवीजन, कौन से गांव, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां की
ये निरंतर ये दंगे फसाद होते आए हैं। क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया, कोई उजागर किया गया? नहीं किया गया। क्या राज्य के गृह सचिव अपने अपने राज्य में उन संबंधित जिलों में उनके पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को विशेष तौर पर मॉब वायलेंस ना हो उसको रोकने के लिए कोई निर्देश दिए गए? क्या नहीं दिए गए। अब चौथा है, नोडल ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड शैल होल्ड रेगुलर मीटिंग। अरे नोडल ऑफिसर बना ही नहीं तो मीटिंग क्या लेगा? 5, डीजीपी सेक्रेटरी होम ऑफ द कंसर्न से शैल टेक रेगुलर रिव्यू मीटिंग एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में, विद ऑल नोडल ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस हेड। नोडल ऑफिसर बने ही नहीं, वो काहे की मीटिंग? एक मीटिंग नहीं हुई। इस प्रकार के अनेक हैं। अब जैसे है कि नंबर 9 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार रेडियो पे और टेलीविजन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और राज्य सरकार के ऑफिशियल सरकार के वेबसाइट पर मॉब वायलेंस के खिलाफ मतलब संकेत देंगे कि अगर आपने मॉब वायलेंस किया तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई इस प्रकार का विज्ञापन आपने देखा है? क्या कोई हो तो मुझे बता दो। उल्टा हम तो केवल उनकी शक्लें देखते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी के हो या मुख्यमंत्री जी के हो मुस्कुराते हुए। इसका ही पालन नहीं हुआ। इसमें आपके सोशल मीडिया पर मैसेज, वीडियो, अदर मटेरियल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव टेंडेंसी टू इंसाइट मॉब वायलेंस, लिंचिंग, हेट स्पीच के खिलाफ ये सब क्लॉज 10 है। क्या किसी पे कार्रवाई हुई है? क्या उल्टा हम लोगों पे कार्रवाई हो रही है? अभी नरसिंहपुर के एक लड़के को बेमतलब उसको दिल्ली पुलिस पकड़ के ले गई। उसने कुछ ऐसी बात डाल दी थी, मतलब जहां की एक राजनीतिक तौर पर एक कांग्रेस पार्टी के एक अधिकार उसका है कि उसने कुछ प्रश्न कर लिए, तो दिल्ली में उसका रजिस्टर केस हो गया और उसको बेचारे को पकड़ के दिल्ली पुलिस ले गई। जबकि पकड़ा जाना चाहिए वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चारों तरफ से आज झूठे किसी मतलब हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की हेट स्पीच आ रही है, चाहे कट्टरपंथी हिंदू हो चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो, दोनों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ 11वां, द पुलिस शैल रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 153A पुराना इंडियन पीनल कोड। अब तो नया संविधान है। इसमें जो इस प्रकार के मैसेज डालेंगे हेट स्पीच उनके ऊपर एक धारा लगाना चाहिए। अब ये बाकी कई जगह साहब नोडल ऑफिसर ये करेगा वो करेगा, जब नोडल बने ही नहीं तो क्या करेगा? ये कोई उसका पालन नहीं हुआ है। तो मूल रूप से ये हम लोगों का उसमें था। अब इसमें बताया, दूसरी बात ये थी कि इसमें रेमेडियल मेजर्स, इसमें क्या होगा, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर नोडल ऑफिसर है ही नहीं तो। अच्छा, तीसरी बात यह है कि किसी के घर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके घर पर दंगा फसाद हुआ और उसके घर टूट दिया या दुकान तोड़ दी या मारपीट हो गई, मार डाला, हत्या हो गई, चोट लग गई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें क्लियर कट है कि इंटरिम रिलीफ भी देना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी पॉलिसी क्या है कि 2015 का इन्होंने एक्ट बनाया है कि जब फैसला होगा तब रिलीफ तय की जाएगी, और जब कन्विक्शन हो जाए, अगर एक्विटल हो गया तो फिर उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तब तक तो बेचारे का आजा 8-8, 10-10 साल तो फैसले नहीं हो रहे, और कन्विक्शन एक बार हो गया तो अपील हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पैरा 4 में इंटरिम रिलीफ क्या की वकालत की थी, उसको भी इन्होंने कानून में उसका ध्यान नहीं दिया। कोई इसमें उन्होंने कहा था कि साहब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट डालना चाहिए, ऐसा कोई डायरेक्शन आज तक दिया नहीं गया है। और यह है कि छठे में कि
पनिशमेंट मैक्सिमम दी जाना चाहिए, ताकि एक नसीहत लोगों को हो कि इसमें कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी कहे गए हैं, अब दूसरा ये भी है, और इसमें अब ये कहा गया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इनका पालन नहीं करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। मक्सी का एक थानेदार है, वो मक्सी का थानेदार वहां पर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। यहां तक कि राम जी के जुलूस में वो गिरवा वस्त्र पहनकर टीआई डांस कर रहा था डीजे पर। वहां पर मुसलमानों से मक्सी में थोड़ा सा ये हमेशा से रहा है, कम्युनल सेंसिटिव रहा है। तो वहां पर ये एक केस हुआ कि एक मुसलमान लड़का मक्सी का एक अपराध में रतलाम में पकड़ा गया था, उस पर केस लग गया। तो अब गंभीर आरोप था, बचने के लिए वो भाजपा में शामिल हो गया। अब भाजपा में शामिल हो गया तो उसको कहा गया वहां के नेताओं ने कि जाओ उस फलाने मुसलमान को पकड़ के ला, उससे चंदा दिलवा राम मंदिर के लिए। वो गया, चला गया रात को बेचारा। वहां पर जैसे गया, उससे चंदा मांगा। उसने कहा ऐसा मैं तो कांग्रेसी, मैं चंदा काय को दूं तुम्हारे भाजपा को। उसकी पिटाई लगा दी। जब पिटाई लगी तो वो थाने में गया। थाने में दोनों को बुलाया गया। जो शिकायत करता था उसको जेल में बंद कर दिया और जो अपराधी था उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन वहां का डेलीगेशन एसपी साहब पास गया। एसपी साहब भी महान निकले, उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, मिले तक नहीं। इस तरह से फिर मामला और गर्म होता चला गया, गाली गलौज चालू हो गई। वहां पे बस स्टैंड का बड़ी राजनीति चलती है, मक्सी बस स्टैंड की वसूली चलती है। वसूली कौन करता है? वहां का नगर पालिका पंचायत का अध्यक्ष, खुलेआम। तो वहां कुछ तू मैं हो गई, उस बात को लेकर दंगा हो गया, फायरिंग कर दी उधर की तरफ से। 2011 में भी इस तरह का एक दंगा हुआ था।